नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान कर रखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी धन पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज, कह रहा है किसी धन पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज यह चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपये है। कह रहा है किसी धन पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपये है। हाँ ना हो गया। हाँ, आगे कह रहा है वह दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कह रहा है कि आगे वह दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कह रहा है वह दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है। हाँ ना हो गया। हाँ, कह रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, कह रहा है बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। हाँ ना हो गया। हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कल आपको चीजें समझाई नहीं थी, समझाई थी, लेकिन मैं फिर से आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए मूलधन हमारा, मान लीजिए हमने किसी बैंक में P रुपए जमा किए थे। मान लीजिए दोस्तों किसी बैंक में हमने P रुपए जमा किए थे, और ये जो पैसे हमने जमा किए, ये जो हमने रुपए जमा किए हैं, ये कुल मिलाकर हमने 2 वर्ष के लिए जमा किए हैं। क्या? 2 वर्ष के लिए जमा किए हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो हमने रुपए जमा किए हैं, मान लीजिए ये स्मॉल r% वार्षिक ब्याज की दर पर हमने जमा किए हैं। स्मॉल r% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हमने जमा किए हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर हमने P रुपए जमा किए हैं 2 वर्ष के लिए और स्मॉल r% की दर से, तो 2 वर्ष बाद कुल धन हो कितना है? हाँ, तो आइए हम इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों r% की जो फ्रैक्शन बनती है, स्मॉल r% की जो फ्रैक्शन बनती है 1/a बनती है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, समय दिया है 2 वर्ष, रेट दिया है 8% हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि पहले साल धन पर जो धन है, उस धन पर पहले साल देखा है तो हमें 8% ब्याज मिलता है। हाँ, उसके बाद जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से हमें दूसरे साल 8% ब्याज मिलता है, मतलब 1/a ब्याज मिलता है। हाँ, 8% की फ्रैक्शन अगर 1/a बनी है तो मैं चाहे 8% कहूँ चाहे 1/a कहूँ, बात देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, हमें धन को मानना कितना चाहिए? क्योंकि देखिए हमें धन को कुल मिलाकर a² मानना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर a² है। मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर a² है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें r%, दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें पहले साल r% ब्याज मिलता है। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें पहले साल 8% ब्याज मिलता है, मतलब 1/a ब्याज मिलता है, मतलब a रुपए ब्याज मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों पहले साल देखा है, दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल हमें a रुपए का ब्याज मिलता है, a रुपए ब्याज के रूप में मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरे साल इस धन पर तो हमें r% ब्याज मिलेगा, साथ में पहले साल में जो ब्याज प्राप्त हुआ है उस पर भी दूसरे साल हमें ब्याज मिलेगा। हाँ, दोस्तों दूसरे साल इस धन पर तो हमें 8% मतलब 1/a तो ब्याज मिलेगा, मतलब a रुपए तो ब्याज मिलेगा, साथ में पहले साल में जो ब्याज प्राप्त हुआ है उस पर भी हमें 8% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/a ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो दूसरे साल में हमें a+1 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। क्या? a+1 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ, दोस्तों पहले साल में हमें कुल मिलाकर a रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ, दूसरे साल में देखा जाए तो हमें a+1 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पहले साल में a रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ, दूसरे साल में कुल कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? a+1 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ, दोस्तों ये जो ब्याज हमें 1 रुपये प्राप्त हुआ है, किस पर प्राप्त हुआ? कहोगे पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर, पहले वर्ष के साधारण ब्याज या पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त हुआ है। हाँ, दोस्तों ये जो हमें 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ किस पर प्राप्त हुआ? कहोगे इससे, कहोगे दोस्तों ये जो दूसरे साल में जो हमें 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है, दूसरे साल में ये जो हमें 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है, ये किस पर प्राप्त हुआ? कहोगे पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर प्राप्त हुआ है। हाँ, पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर प्राप्त हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ उसका अंतर कितना होगा? 1 यूनिट का है। हाँ, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ उनके बीच का अंतर क्या है? 1 यूनिट है। हाँ, और ये जो हमें 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है किस पर प्राप्त हुआ? हो गया
प्रीवियस ईयर में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है उस पर प्राप्त हुआ है ब्याज। हाँ हाँ, तो दोस्तों आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो लगातार वर्षों में प्राप्त ब्याजों का जो अंतर होता है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो लगातार वर्षों में प्राप्त ब्याजों के बीच का जो अंतर होता है, अंतर के रूप में जो ब्याज प्राप्त होता है वो प्रीवियस ईयर में प्राप्त ब्याज के ऊपर हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो लगातार वर्षों में प्राप्त ब्याजों के बीच का जो अंतर के रूप में हमें ब्याज प्राप्त होता है वो वास्तव में प्रीवियस ईयर में प्राप्त हुए ब्याज के ऊपर प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि दोस्तों आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दोनों पहले और दूसरे साल के ब्याजों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 1 रुपए। और ये जो 1 रुपए हमें ब्याज प्राप्त हुआ है ये प्रीवियस ईयर में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था उस पर प्राप्त हुआ है। हाँ लोग, ये चीज समझ में आ गई होगी। हाँ दोस्तों, इसी के ऊपर क्वेश्चन है आधारित। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं एक चीज और आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिससे मुझे दोबारा इस फिगर को यहाँ पर बनाकर समझाना ना पड़े। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों पहले वर्ष में हमें ए रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ, दूसरे वर्ष में दोस्तों हमें ए प्लस 1 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। हाँ दोस्तों, पहले वर्ष में ए रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ, और दूसरे वर्ष में हमें ए प्लस 1 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, पहले वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ है दूसरे वर्ष में वो तो ब्याज प्राप्त हुआ ही है, साथ में पहले वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ था उस पर भी ब्याज प्राप्त हुआ है दूसरे वर्ष में। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले वर्ष में ए रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, दूसरे वर्ष में ए प्लस 1 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। हाँ, मतलब पहले वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ है दूसरे वर्ष में वो तो ब्याज प्राप्त होगा ही, साथ में पहले वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ है उस पर भी हमें ब्याज प्राप्त होगा। हाँ लोग, तो दोस्तों आप यही तो देख रहे हैं। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि nवें वर्ष में दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि nवें वर्ष में कुल मिलाकर x रुपए हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों n प्लस 1वें वर्ष में मतलब इसके अगले वर्ष में, ठीक है, यदि दोस्तों n वर्ष में यदि nवें वर्ष में हमें x रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में n प्लस 1वें वर्ष में x रुपए n प्लस 1वें वर्ष में x रुपए ब्याज तो प्राप्त होगा ही, साथ में इस धन पर भी ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, साथ में हमें इस धन पर भी ब्याज प्राप्त होगा। ये चीजें क्लियर है हो गया। हाँ, ये चीजें क्लियर है। आई फॉर इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आई फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर हमें nवें वर्ष में कुल मिलाकर x रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में n प्लस 1वें वर्ष में x रुपए ब्याज प्राप्त तो होगा ही, साथ में पहले वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ था उस पर भी हमें ब्याज प्राप्त होगा दूसरे वर्ष में, n प्लस 1वें वर्ष में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं जो इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपए है। हाँ यहाँ कह रहा है दोस्तों पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज जो है 600 रुपए है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 630 रुपए है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 600 रुपए है। दूसरे वर्ष में कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 630 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ यहाँ दोस्तों पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ उनके बीच का अंतर कितना है, 30 रुपए है। और ये जो 30 रुपए हमें ब्याज प्राप्त हुआ है किस पर प्राप्त हुआ होगा, ये 30 रुपए का ब्याज हमें कुल मिलाकर 600 रुपए पर प्राप्त हुआ होगा। हाँ दोस्तों पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच दोस्तों पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों के पहले और दूसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर कितना है, 30 रुपए। और ये जो 30 रुपए का हमें ब्याज प्राप्त हुआ होगा ये वास्तव में पहले वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ था उस पर प्राप्त हुआ होगा। हाँ मतलब ये जो 30 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है कुल मिलाकर 600 रुपए पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 30 रुपए का ब्याज हमें कुल मिलाकर 600 रुपए पे प्राप्त हुआ है, तो 100 पे कितने का प्राप्त हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो आएगा 5%। क्या आएगा, 5% आएगा। हाँ
मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी वो कुल मिलाकर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी वो कुल मिलाकर 5% थी। क्या थी? 5% थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 125 और 135 रुपए है। हाँ, कह रहा है ब्याज की दर क्या है? हाँ, दोस्तों तीसरे वर्ष में कुल मिलाकर 125 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ, तीसरे वर्ष में दोस्तों 125 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ, दोस्तों तीसरे वर्ष में हमें कुल मिलाकर 125 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है, जबकि चौथे वर्ष में कुल मिलाकर 135 रुपए का हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ, दोस्तों चौथे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच में अंतर कितना है दोस्तों? चौथे और तीसरे वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ है उनके बीच का अंतर कितना हो गया? उनके बीच का अंतर 10 रुपए है। हाँ, तो ये जो 10 रुपए का हमें ब्याज प्राप्त हुआ है ये किस पर प्राप्त हुआ होगा? हो गया ये जो 10 रुपए का ब्याज है कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें तीसरे साल में जो ब्याज प्राप्त हुआ है उस पर प्राप्त हुआ होगा। मतलब ये जो 10 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है कुल मिलाकर 125 रुपए पर प्राप्त हुआ है। 125 रुपए पर प्राप्त हुआ है। हाँ, किस पर प्राप्त हुआ? हो गया 125 रुपए पर। 125 रुपए पर प्राप्त हुआ है। 10 रुपए का ब्याज हमें कुल मिलाकर 125 पे प्राप्त हुआ है। हाँ, तो 100 पर कितना प्राप्त होगा? इतना प्राप्त हुआ होगा। हाँ, अब दोस्तों हम काटा पीटी मचा लेते हैं। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है। 5 दूनी 10, क्या आएगा? यहाँ पर 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 8%। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है कुल मिलाकर 8% है। क्या है? 8% है। हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपए है तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हाँ, कह रहा है यदि ब्याज की दर 9% है। हाँ, दोस्तों तीसरे वर्ष में, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई राशि था और उस राशि पर तीसरे वर्ष में कुल मिलाकर 12,100 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। हाँ, दोस्तों कोई धन था और उस धन पर तीसरे वर्ष में कुल मिलाकर 12,100 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। हाँ, कह रहा है कि उसी राशि पर चौथे वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? हाँ, दोस्तों अगर तीसरे वर्ष में इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो चौथे वर्ष में ये तो प्राप्त होगा ही। चौथे वर्ष में इतना रुपए तो हमें प्राप्त होगा ही, साथ में इस पर हमें कुल मिलाकर दोस्तों तीसरे वर्ष में कुल मिलाकर हमें इतने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। हाँ, तो दोस्तों अगर तीसरे वर्ष में हमें इतने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है तो चौथे वर्ष में हमें इतना ब्याज तो प्राप्त होगा ही, साथ में इस धन पर हमें ब्याज भी चौथे वर्ष में मिलेगा। हाँ, ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज देखा है तो हमें कुल मिलाकर चौथे वर्ष में इसका 9% ब्याज मिलेगा, क्योंकि रेट दिया है 9%। मैंने कहा ठीक है, 9% अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होगा? परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, तो इस प्रकार दिखा है तो चौथे वर्ष में 12,100 रुपए तो मिलेगा ही, साथ में 9 9 मैंने कहा हाँ, तो 9 9 दूनी 18, 1,089 रुपए ब्याज भी प्राप्त होगा। हाँ, 1,089 रुपए ब्याज भी प्राप्त होगा। हाँ, दोस्तों चौथे वर्ष में हमें 12,100 रुपए तो मिलेगा ही, साथ में इस धन पर ब्याज भी प्राप्त होगा। कितना ब्याज प्राप्त होगा? 1,089 रुपए। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो चौथे वर्ष में कुल मिलाकर हमें 9 8 1 3 13,189 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो चौथे वर्ष में कुल मिलाकर हमें 13,189 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है। कह रहा है कि यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हाँ, मतलब तीसरे वर्ष में कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा? हाँ, दोस्तों दूसरे वर्ष में दोस्तों एक धन था और उस धन पर दूसरे वर्ष में कुल मिलाकर 250 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 250 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि उसी धन पे बताइए तीसरे वर्ष में कुल कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा?
हाँ कह रहा है यदि उस राशि कह रहा है कि तीसरे वर्ष कह रहा है कि उसी धन पर बताइए तीसरे वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा 12% वार्षिक ब्याज की दर से। हाँ दोस्तों अगर दूसरे वर्ष में 250 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहे हैं तो तीसरे वर्ष में 250 रुपये तो प्राप्त होंगे ही, तीसरे वर्ष में 250 रुपये तो प्राप्त होंगे ही, साथ में तीसरे वर्ष में इस धन पर ब्याज भी प्राप्त होगा। हाँ इस धन पर 12% ब्याज भी प्राप्त होगा, 12% ब्याज भी प्राप्त होगा। हाँ 12% ब्याज भी प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न प्रॉब्लम नहीं, 12% ब्याज भी प्राप्त होगा। मैंने 12% निकाला तो 1 0 से 0 कैंसिल। हाँ लोग हो गया। हाँ ठीक है, 2 6 12 5 आया कितना हो गया 30। मतलब हो गया, मतलब देखा है तो तीसरे वर्ष में 250 रुपए तो हमें मिलेंगे ही, साथ में 30 रुपए ब्याज भी प्राप्त होगा। हाँ किस प्रकार देखो देखा जाए तो इस प्रकार देखो देखा जाए तो तीसरे वर्ष में कुल मिलाकर हमें 280 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, 280 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने 2 तरीके सीखे हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए, 2 तरीके सीखे हैं। एक फ्रैक्शन मेथड सीखा है, एक हमने वैल्यू एज्यूम करके मूलधन मान करके हमने सोल्व करना सीखा है। हाँ दोस्तों ये दोनों तरीके जो है बहुत प्रभावी हैं। इसके अलावा भी हम 2 तरीके से चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, 2 तरीके से चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों जो तरीके थे 2 तरीके मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आपको यूज करना आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब दोस्तों हम जो 2 तरीके सीखेंगे, अब दोस्तों हमें जो 2 तरीके बचे हैं उनको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों पहला तरीका हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं बेसिक से। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपये की राशि पर x% y% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। कह रहा है कि 100 रुपये की राशि जो है x% y% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी बढ़ जाएगी। हाँ कह रहा है 100 रुपये की जो राशि है, अगर x% कह रहा है 100 रुपये की राशि जो है x% और y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी बढ़ जाएगी, कितने % बढ़ जाएगी, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ ठीक है दोस्तों, जो धन है दोस्तों 100 रुपये धन है। कहोगे हाँ दोस्तों 100 रुपये धन है। ठीक है दोस्तों, जो धन है वो धन पर दिखाए तो पहले साल हमें कुल मिलाकर दोस्तों जो धन है वो धन पर दोस्तों कुल मिलाकर 100 रुपये धन है। कहोगे हाँ दोस्तों उस धन पर दोस्तों जो धन है 100 रुपये उस धन पर दिखाए तो पहले साल हमें x% ब्याज मिलेगा, पहले साल हमें x% ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों जो 100 रुपये धन है दोस्तों कुल मिलाकर 100 रुपये धन है। कहोगे हाँ दोस्तों इस 100 रुपये धन पर पहले साल दिखाए तो हमें x% ब्याज मिलेगा। हाँ उसके बाद ब्याज मिलने के बाद दूसरे साल में जो धन हो जाएगा, ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाएगा उस धन पर दूसरे साल में y% ब्याज मिलेगा, y% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों पहले साल जो धन है 100 रुपये उस धन पर पहले साल हमें x% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ उसके बाद जो धन हो जाता है उस धन पर दूसरे साल हमें कुल मिलाकर y% ब्याज प्राप्त होता है। कितना y% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए पहले साल जो धन है 100 रुपये उस धन पर हमें x% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ मैंने x% इसका निकाला तो आया x, मतलब पहले साल देखा है तो जो धन है कुल मिलाकर उस पर x रुपये ब्याज प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल हमें x रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो धन हो कितना जाता है, वो धन हो जाता है 100 + x रुपये, 100 + x रुपये हो जाता है। हाँ कितना हो जाता है 100 + x रुपये हो जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल हमें x% ब्याज मिलता है। हाँ मैंने इसका x% निकाला तो आया x, मतलब जो धन है उस धन पर पहले साल दिखाए तो x रुपये ब्याज प्राप्त होता है। दोस्तों पहले साल हमें 100 रुपये पर x रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार हमारा धन हो गया इतना। हाँ अब दोस्तों जो धन हो जाता है दोस्तों पहले साल में ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाता है उस धन पर दूसरे साल हमें y% ब्याज प्राप्त होता है। क्या y% ब्याज प्राप्त होता है। मैंने दोस्तों इसका y% निकाला, अगर दोस्तों मैं y% इसका निकालता हूँ तो क्या होगा देखिए, अगर हम इसका y% निकालते हैं तो y प्लस xy अपॉन 100% आएगा, xy अपॉन 100 आएगा। हाँ मतलब देखा है तो दूसरे साल हमें कुल मिलाकर इतने रुपये ब्याज प्राप्त होता है। हाँ अगर दोस्तों मैं इसका y% निकालता हूँ दोस्तों, अगर मैं 100 का y% निकालता हूँ तो y आएगा। ठीक है, अगर मैं x का y% निकालता हूँ तो xy अपॉन 100 आएगा। हाँ xy अपॉन 100 आएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा है तो दूसरे वर्ष में हमें कुल मिलाकर इतने रुपये ब्याज प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों हमारा धन कुल मिलाकर 100 + x रुपये हो गया था। और उस धन पर दूसरे साल में दिखाए तो इतने रुपये ब्याज प्राप्त होगा। हाँ
दोस्तों अगर हमारा धन कुल मिलाकर 100 प्लस एक्स था, दोस्तों अगर कुल मिलाकर हमारा धन 100 प्लस, दोस्तों अगर पहले साल ब्याज मिलने के बाद हमारा धन 100 प्लस एक्स हो गया था और उस धन पर दूसरे साल में हमें इतने रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के बाद या दूसरे वर्ष के अंत में हमारा धन हो कितने जगह पर देखिए, इस धन पर इतने रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार लिखा है तो दूसरे वर्ष के अंत में हमारा धन कुल मिलाकर 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा। हाँ इतना तो इतना ही तो इतना धन हो जाएगा, हो जाए हाँ इतना धन हो जाएगा, इतना धन हो जाएगा। हाँ हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है तो अच्छी बात है, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है तो अच्छी बात है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 100 रुपये हमारा धन था, कहोगे हाँ 100 रुपये हमारा धन था, x% और y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो धन हो गया 2 साल बाद हमारा इतना। हाँ हाँ कि ना, दोस्तों 100 रुपये का धन था, x% और y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो धन हो गया हमारा 2 साल बाद इतना। हाँ तो दोस्तों धन में कुल कितने की बढ़ोतरी हो गई, दोस्तों धन में कुल कितने की बढ़ोतरी हो गई, तो देखा जाए तो धन में कुल मिलाकर दोस्तों 100 रुपये हमारा धन था, x% और y% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन हमारा 2 साल बाद इतना हो गया। तो धन में कुल कितने की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि देखिए तो धन में कुल मिलाकर देखा जाए तो x प्लस एक्स वाई अपॉन 100% की वृद्धि हो गई। हाँ कितने परसेंट की वृद्धि, कितने की वृद्धि हो गई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 रुपये की वृद्धि हो गई है। हाँ हाँ दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा है कितने रुपए की वृद्धि हुई है, हमसे ये पूछा है कितने % की वृद्धि हो गई है। हाँ हाँ दोस्तों 100 रुपए में दिखाया, दोस्तों 100 रुपए पे दिखाया तो इतने रुपए की वृद्धि हुई है, और 100 पे कोई भी चीज क्या कहलाती है, कोई प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। हाँ हाँ मतलब देखा है तो कुल मिलाकर धन में इतने % की वृद्धि हो गई है, मतलब देखा है तो कुल मिलाकर धन में इतने % की वृद्धि हो गई है। हाँ हाँ इतने % की वृद्धि हो गई है, मतलब देखा है तो धन में कुल मिलाकर इतने % की वृद्धि हो गई है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो, यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो दोस्तों जो धन है उस धन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, हो गया x प्लस वाई अपॉन 100% की वृद्धि हो जाएगी। हाँ ठीक है दोस्तों, जो हमसे पूछा गया, जो दोस्तों हमसे जो पूछा था उस चीज को तो हमने बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पर और कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको मैं कुछ और चीजें समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। कहोगे देखिए ब्याज के ऊपर ब्याज को काउंट करना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। हाँ दूसरे शब्दों में दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि भैया 1 साल 2 साल और 3 साल में प्राप्त 1 साल 2 साल 3 साल में धन में हुई वृद्धि को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हाँ दोस्तों 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर धन में हुई वृद्धि को हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कह सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ दोस्तों ये इतने रुपए की, इतने % की वृद्धि हो रही है। हाँ 2 साल में दिखा है तो इतने रुपए की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है, कहोगे एक तरह से देखा है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। हाँ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, कहोगे इतना है। हाँ ठीक है दोस्तों देखा है तो ये क्या है, कहोगे एक तरह से देखा है तो ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। हाँ तो दोस्तों यहीं से हम एक सूत्र बना लेते हैं, तो दोस्तों आप यहीं से एक सूत्र बना लीजिए, ठीक है। एक सूत्र यहीं से हमारा बनकर तैयार हो जाता है, यहीं से हमारा एक सूत्र बनकर तैयार हो जाता है, यहीं से हमारा एक सूत्र बनकर तैयार हो जाता है कि क्या तैयार होता है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी धन पर कुल मिलाकर x% पहले साल x% ब्याज, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी धन पर पहले साल x% ब्याज मिलता है, उसके बाद दूसरे साल में y% ब्याज मिलता है, तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो x प्लस वाई अपॉन 100% होगा। क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन 100% होगा। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना कि यदि किसी धन पर पहले साल x% ब्याज मिलता है, दूसरे साल y% ब्याज मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो x प्लस वाई अपॉन 100% होगा। ये चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम क्रमागत बढ़त भी निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, क्रमागत बढ़त भी निकालने के लिए यही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम क्रमागत बढ़त निकालते हैं तो यही प्राप्त होता है। अगर हम क्रमागत बढ़त का फॉर्मूला बनाएं
तो यही प्राप्त होगा। तो हम इसका प्रयोग क्रमागत बढ़त भी निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि किसी धन पर पहले साल x% ब्याज मिलता है और दूसरे साल में y% ब्याज मिलता है, तो ऐसी स्थिति में 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा x + y + xy अपॉन 100% होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन निकाल लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है दोस्तों, जो दर दी जाएगी दोस्तों, पहले साल में जितने परसेंट ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल में जितने परसेंट ब्याज मिल रहा है, पहले उन दोनों को जोड़ना है। उसके बाद जो जोड़ने पाएगा उसमें दोनों दरों रेटों के मल्टीप्लाई को 100 से भाग करने पर जो प्राप्त होगा उसको जोड़ देना है, और आपको इस प्रकार कुल मिलाकर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। हाँ हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 62,580 पर 62,500 रुपए की राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 62,500 रुपए की राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही तो क्वेश्चन कर रहा है। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल में 10% ब्याज मिलता है। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल में 10% ब्याज मिलता है। दूसरे साल दूसरे साल धन पे कुल मिलाकर 20% ब्याज मिलता है। हाँ दोस्तों पहले साल धन पे 10% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन रहता है उस धन पर दूसरे साल में 20% ब्याज मिलता है। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर हमें 10% पहले साल ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन रहता है उस धन पर दूसरे साल 20% ब्याज मिलता है, तो इस प्रकार दोस्तों 2 सालों में हमें कुल कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों हमें 2 सालों में कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, और देखिए 2 सालों में कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर 10 + 20 10 × 20, तो इस प्रकार दोस्तों 2 सालों में हमें कुल कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो देखिए इस प्रकार देखा जाए तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 10 + 20 + 10 × 20 अपॉन 100% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। मतलब देखा जाए तो 32% हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। हाँ जो धन है उस धन पर हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें उस धन पर 32% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों कुल मिलाकर धन हमारा 62,500 है। हाँ दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा धन कुल मिलाकर कितना हो गया, 62,500 है। और दोस्तों इस धन पर कुल मिलाकर 2 सालों में हमें 32% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों कुल मिलाकर हमारा धन कितना हो गया, 62,500 रुपए है। और इस धन पर कुल मिलाकर देखा है तो 2 सालों में 32% ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका 32% निकाला, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, मैंने इसका 32% निकाला। अब दोस्तों यहाँ पर आती है आप किस तरीके से सोल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप डिजिटल सम लगाना चाह रहे हैं तो डिजिटल सम लगा लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। अगर मैं डिजिटल सम यहाँ पर लगाता हूँ तो डिजिटल सम के माध्यम से देख लेते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या आएगा। ठीक है, 6 2 8 8 5 13, 13 का मतलब कितना होता है, 13 का मतलब 4 होता है। इसका डिजिटल सम आया 4, इसका कितना आया, देखिए इसका डिजिटल सम लिखा है तो 5 आया। क्या आया, 5 आया। हाँ कितना आया दोस्तों, 5 आया। दोस्तों इसका कितना आया था, इसका 4 आया था, इसका कितना आया, 5 आया है। 4 पंचे 20, 20 का डिजिटल क्या सम क्या होगा, 2 होगा। हाँ और ऑप्शन के माध्यम से देखूं तो एक ही पहले ऑप्शन का ही डिजिटल सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हाँ मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जो प्राप्त होगा वो कुल मिलाकर 20,000 प्राप्त होगा। क्या होगा, 20,000 प्राप्त होगा। हाँ 20,000 प्राप्त होगा। मतलब देखा है तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कुल मिलाकर 20,000 होगा। क्या होगा, 20,000 होगा। ठीक है दोस्तों, डिजिटल सम का मतलब कुछ और नहीं होता, 9 से भाग करके रिमाइंडर निकालना ही होता है। दोस्तों 9 से भाग कर रिमाइंडर निकालना, 9 से भाग कर रिमाइंडर निकालना ही डिजिटल सम कहलाता है, और कुछ नहीं होता है। केवल सब वैसे ही बेकार की बातें करते हैं। ठीक है, डिजिटल सम का मतलब होता है 9 से भाग करके रिमाइंडर निकालना। दोस्तों अगर मैं इसे 9 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर आएगा कुल मिलाकर 2 आएगा। और अगर मैं ऑप्शन में 9 से भाग करके रिमाइंडर निकालूं तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 2 रिमाइंडर देगा, वो है पहला है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15% 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 22,500 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% और 12% कह रहा है। 15% दोस्तों ऐसा नहीं है, आप बहुत तेजी से निकाल सकते हैं। अगर आपका गुणा भाग तेज है तो आप बहुत तेजी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, 15% कह रहा है, 15% और 12%। आप तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 15 12 कितना होगा, 27 होगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो 180 आएगा। हाँ लोग यहाँ, और 180 को 100 से भाग देंगे तो 1.80 आएगा। हाँ लोग यहाँ, 27 में 1.80 जोड़ेंगे तो आपको पता है क्या आएगा। तो इस प्रकार 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 15% 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 22,500 रुपए पर 2 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ लोग यहाँ, दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल में 15% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन जाता है उस धन पर दूसरे साल 12% ब्याज मिलता है। हाँ हाँ, अगर दोस्तों पहले साल 15% ब्याज मिलता है और दूसरे साल में जो धन रहता है उस धन पर 12% ब्याज मिलता है, तो इस प्रकार 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इस प्रकार दोस्तों 2 सालों में कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, वो भी इस प्रकार दिखाया। तो 2 सालों में कुल मिलाकर 15% 12%, 15 प्लस 12 प्लस 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कितना होता है, देखिए 12 पंचे 60 की 0 6 कैरी 18, 180 होता है। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 180 अपॉन 100। हाँ हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, इस प्रकार देखा जाए तो 2 सालों में कुल मिलाकर इतना ब्याज प्राप्त होगा। मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इतना है। हाँ हाँ, अब दोस्तों इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ। 15 12 27 और 27 में 1.8 जोड़ता हूँ तो क्या हो गया 28.8 आएगा। क्या आएगा 28.8 आएगा, 28.8 आएगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 28.8% होगा। ठीक है दोस्तों, जो धन है दोस्तों कुल मिलाकर धन कितना तक हो गया, देखिए धन कुल मिलाकर 22,500 था, 22,500 था। हाँ दोस्तों जो धन है वो धन पर 2 सालों में देखा जाए, 2 सालों में देखा जाए तो 22.8% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ 28.8% ब्याज प्राप्त होता है, हो गया। हाँ तो मैंने इसका 28.8% निकालने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगाता हूँ दोस्तों अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस प्रकार सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं डिजिटल सम लगाने की कोशिश करता हूँ तो मैं डिजिटल सम लगाकर भी सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, डिजिटल सम लगाकर भी सोल्व कर सकता हूँ। आइए दोस्तों हम डिजिटल सम लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिजिटल सम लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगाता हूँ, मतलब 9 से भाग देता हूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा, देखिए अगर आप यहाँ पर भाग देते हैं 9 से तो रिमाइंडर आ रहा है 0। मतलब ये जो पूरा है दोस्तों 9 से भाग देने पर रिमाइंडर आ रहा है 0। हाँ मतलब ये देखा जाए तो ये देखा जाए तो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड है। मतलब अगर दोस्तों 9 से डिवाइड है पूरी तरीके से तो डिजिटल सम क्या है 0 है। हाँ लोग यहाँ, क्योंकि दोस्तों 9 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। और यहाँ अगर दोस्तों मैं इसे भाग देता हूँ 900 तो 9 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है। मतलब इसका पूरा इसका डिजिटल सम क्या है 0 है। हाँ लोग यहाँ डिजिटल सम 0 है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 0 होता है, किसका डिजिटल सम 0 होता है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं पहला ऑप्शन पकड़ता हूँ तो पहले ऑप्शन का मैं चेक कर लेता हूँ। 6 8 4 2, 6 8 कितना होता है, कहोगे 14 होता है। 14 हम 4 कितना होता है, कहोगे देखिए 14 का मतलब होता है 5 5 4 9 होता है। 9 को हटा दीजिए 2 बचा, तो इसका डिजिटल सम देखा है तो 2 आया है। हाँ दूसरे ऑप्शन का चेक कर लेते हैं। 9 को हटा दीजिए 5 4 9 8 आएगा, तो रिमाइंडर 8 प्राप्त हो रहा है 9 से भाग देने पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिजिटल सम 0 नहीं आया। ठीक है, अब दोस्तों अगला हम ऑप्शन उठा लेते हैं। 8 6 कितना होता है, 14 होता है। 14 का मतलब 5 होता है, 5 4 9। तो यहाँ पर 9 से ये डिवाइड हो रहा है, मतलब डिजिटल सम 0 आ रहा है। ये हो सकता है। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो 8 4 12, ठीक है, 12 का मतलब 3 होता है और 3 में हमने 6 जोड़ा तो आया 9। तो दोस्तों 2 ऑप्शन हमारे मैच कर गए। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं डिजिटल सम लगाता हूँ तो 2 ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या होता है, यूरो डिजिट का। यहाँ पर डिजिटल सम के माध्यम से देखा जाए तो मैंने 2 ऑप्शन को खत्म कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं तेजी से निकालना चाह रहा हूँ तो मैं यूरो डिजिट का प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है, यूरो डिजिट का प्रयोग कर सकता हूँ। कैसे, तो आइए हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
दोस्तों आप 225 डबल जीरो को एक मिनट ठीक है दोस्तों, पॉइंट हटाऊंगा तो अपोन में जीरो आएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, हाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों 225 और 288 को पकड़ लीजिए, 225 और 288 को पकड़ लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 5 40 की जीरो, 4 कैरी, मैंने कहा ठीक है। 8 दूनी 16, 16 4 20 की जीरो, 2 कैरी, हाँ कितना हो गया, हाँ 2 कैरी, 8 दूनी 16, 16 2 18, ठीक है। तो 8 5 40 की जीरो। तो दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आखिरी में तो 4 आ रहा है, आखिरी में 4 आ रहा है, और एक ही ऑप्शन दोस्तों, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 आ रहा है, हाँ मतलब यहाँ दोस्तों जो शुरुआती 2 ऑप्शन है वो तो खत्म हो गया है, हो गया हाँ। और आखिरी 2 ऑप्शनों के माध्यम से देखो तो आखिरी में केवल एक ही जगह 4 आ रहा है, और वो है तीसरा ऑप्शन। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जीरो को मैं भूल जाऊँ तब देखूँ तो आखिरी में केवल एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा है, वो है तीसरा। मतलब मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6840, 6840, हाँ हाँ 6840 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष को जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कुल मिलाकर 6840 रुपये होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके अगर निकालना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, कोई जरूरत नहीं है डिजिटल सम की। लेकिन अगर डिजिटल सम या यूनिट डिजिट का तरीका आप अपनाते हैं तो आप तेजी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो दोस्तों अगर आप यूनिट डिजिट भी निकालना चाह रहे हैं, यूनिट डिजिट भी अगर आप तेजी से और निकालना चाह रहे हो, अगर आप यूनिट डिजिट और तेजी से निकालना चाह रहे हो तो आप कुछ मत करिए, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आया 6840, हाँ यहाँ मतलब 2 साल को जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कुल मिलाकर 6840 रुपये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ये दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मल्टीप्लाई करके करते हैं कि या यूनिट डिजिट लगाते हैं या डिजिटल सम लगाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का 2000 रुपये की राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हाँ दोस्तों हमें रेट दिया है 10%। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पहले साल जो धन है धन पर 10% ब्याज प्राप्त होता है, उसके बाद जो धन हो जाता है वो धन पर फिर से दूसरे साल में 10% ब्याज प्राप्त होता है, हाँ में हो गया। दोस्तों पहले साल धन पे 10% ब्याज प्राप्त होता है, उसके बाद जो धन रहता है वो धन पर दूसरे साल में हमें 10% फिर से ब्याज प्राप्त होता है, हम यहाँ। तो इस प्रकार दोस्तों 2 साल में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है, इस प्रकार देखिए 2 साल में हमें कुल मिलाकर 10 10 20 और 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आएगा 100 को 100 से भाग देंगे तो आया 1। तो इस प्रकार दिखाएगा तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 21% ब्याज प्राप्त होता है। मतलब 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कुल मिलाकर 21% है, हाँ देखा। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 सालों में 21% ब्याज प्राप्त है, हाँ दोस्तों मैंने दोस्तों 2100, दोस्तों जो धन है दोस्तों धन कितना है, 2100 रुपये है। दोस्तों जो धन है वो धन पर दिखाया तो 2 सालों में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, हो गया 21% ब्याज प्राप्त होता है। मैंने इसका 21% निकाला तो आया 21 दूना 42, 21 की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो आएगा 400, 1 मिनट रुकिए, 10 10 20 21, अच्छा 20 था, ठीक है। दोस्तों धन कुल कितना था, 2000 था, ठीक है। दोस्तों धन कुल मिलाकर 2000 है और उस धन पर हमें दिखाया तो 2 सालों में 21% ब्याज प्राप्त होता है। मैंने इस 2000 का 21% निकाला तो आया 420, मतलब 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है कुल मिलाकर 420 रुपये है, क्या है 420 रुपये है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट लगाना चाह रहा हूँ तो यूनिट डिजिट भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं दोस्तों, आप जीरो को भूल जाइए। दोस्तों आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करिए तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि 1 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करता हूं तो आखिरी में 2 आ रहा है, हाँ। तो दोस्तों आप खुद देखिए यहाँ पर जीरो को छोड़कर देखिए कि किस संख्या के आखिरी में 2 आ रहा है। तो ऐसा केवल 420 दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, मतलब देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कुल मिलाकर 420 रुपये होगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3800 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, तो हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3800 रुपए का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ दोस्तों रेट हमें दिया है 5%। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि पहले जो धन है उस धन पर पहले साल 5% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन रहता है उस धन पर फिर से हमें 5% ब्याज मिलता है। हाँ दोस्तों पहले साल हमें 5% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन रहता है उस धन पर फिर से हमें 5% ब्याज मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों 2 सालों में हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा देखिए, इस प्रकार हमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 सालों में 5 5 10 और 5 25 25 25 को 100 से भाग देते हैं तो आ गया 0.25। मतलब देखा जाए तो 2 सालों में कुल मिलाकर हमें 10.25% ब्याज प्राप्त होता है। मतलब 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कुल मिलाकर 10.25% है। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें कुल मिलाकर 2 सालों में देखा है तो 10.25% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों धन कुल कितना था, देखिए धन कुल मिलाकर हमारा, दोस्तों मैंने पूछा कि धन कितना था, देखिए धन कुल मिलाकर हमारा 3800 रुपये था। हाँ कितना था, 3800 रुपये था। दोस्तों जो धन है उस धन पर कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें 10.25% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ मैंने इसका 10.25% निकाला, मैंने इसका 10.25% निकाला, 10.25% निकाला। ठीक है दोस्तों परसेंटेज से अगर मैं परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल करोगे, हाँ परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है अब दोस्तों मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकता हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगाता हूँ तो क्या है, देखिए 8 3 11 11 का मतलब होता है 2, यहाँ पर आया डिजिटल सम। यहाँ पर क्या है, देखिए 5 2 7 1 8, मैंने कहा ठीक है 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7। इस प्रकार दोस्तों देखा है तो इसका डिजिटल सम क्या आया 7 आया। मतलब अगर मैं इसको 9 से भाग देता हूँ तो आएगा 7 रिमाइंडर। हाँ अब दोस्तों देख लीजिए आप ऑप्शन में भी कि किस ऑप्शन को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है या डिजिटल सम 7 आ रहा है। ठीक है दोस्तों अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ तो पहला ऑप्शन किसी कीमत पे नहीं आ सकता है। 7 4 11 11 का मतलब होता है 2, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है 9 9 दोस्तों दूसरे ऑप्शन में से 9 9 को हटा दीजिए, तो अगर 9 9 को हटाता हूँ उसके बाद 1 5 को जोड़ता हूँ तो आएगा 6। तो इस प्रकार दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है अब दोस्तों तीसरे ऑप्शन पे आ जाइए, 9 को हटा दीजिए दोस्तों, 8 5 13, 13 का मतलब होता है 4 4 3 7। इस प्रकार दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक है चौथा ऑप्शन दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि चौथे ऑप्शन को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो 8 आ रहा है, मतलब 8 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब चौथा ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने पर 38.95 क्या होगा, 389.5 आएगा। हाँ 389.5 आएगा। मतलब 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो 389.5% होगा। क्या होगा 389.5% होगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक दोस्तों अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि आपको आया होगा। यहाँ तक दोस्तों आशा करता हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x% y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 रुपये की राशि पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। हाँ कह रहा है दोस्तों x% y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 रुपये की राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ठीक है यही तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है। ठीक है यही कह रहा है मैंने। ठीक है दोस्तों जो धन है वो धन पर पहले साल हमें x% ब्याज प्राप्त होता है। दोस्तों जो धन है 100 रुपये का जो धन है वो धन पर पहले साल देखा है तो x% ब्याज प्राप्त होता है। हम उसके बाद जो धन हो जाता है वो धन पर दोबारा देखा है तो 5% हमें ब्याज प्राप्त होता है। और यहाँ किस प्रकार देखो 2 सालों में, हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, इस प्रकार देखा है तो 2 सालों में। दोस्तों पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक है इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों जो धन है जो मान लीजिए दोस्तों कोई धन है और उस धन पर पहले साल हमें x% ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है उसके बाद जो धन होता है दोस्तों उस धन पर हमें फिर से y% ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों 2 सालों में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है, तो इस प्रकार दिखाया तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर x + y + xy अपॉन 100% ब्याज प्राप्त, x + y + xy अपॉन 100% ब्याज प्राप्त है 2 सालों में। हाँ मतलब 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कुल मिलाकर इतना है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों अब दोस्तों एक बात बताइए,
दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल लिखा है, तो पहले साल हमें कितना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज, दोस्तों जो धन है उस धन पर, दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल हमें लिखा है तो कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, हो गया x% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हाँ यहाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर लिखा है तो पहले साल हमें x% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर, दोस्तों जो धन है उस धन पर लिखा है तो दूसरे साल हमें y% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हाँ यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, बोलिए x+y, दूसरे साल y% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों दिखा है तो 2 साल में हमें कुल मिलाकर x+y% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हाँ तो यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों दिखा है तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर x+y% साधारण ब्याज मिलेगा। हाँ तो यहाँ गलती हो गई मुझसे, ठीक है दोस्तों इस प्रकार दिखा है तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर x+y% साधारण ब्याज मिलेगा। हाँ तो यहाँ 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा x+y% होगा। दोस्तों 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज x+y + xy/100 है। और 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, देखिए जो धन है उस धन का दिखा है तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है। हाँ तो 2 वर्षों के साथ चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर आएगा कितना, को भी अगर हम घटाते हैं, अगर मैं घटाता हूँ तो आएगा xy/100 आएगा। हाँ xy/100 आएगा। हाँ तो दोस्तों ये जो निकल कर आया ये कुछ और नहीं है, 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल कर आया है। हाँ 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल कर आया है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल कर आया है। ठीक है तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होगा, यदि किसी धन पर हमें पहले साल x% ब्याज मिल रहा है और दूसरे साल y% ब्याज मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के जो अंतर होगा वो xy/100% होगा, xy/100% होगा। ठीक है ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x% y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 रुपए की राशि पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने % होगा। हाँ लोग हाँ ठीक है यही तो कहा है, कभी हाँ यही तो कहा है। ठीक है दोस्तों जो धन है, दोस्तों पहले साल हमें जो धन है उस धन पर दिखा है तो पहले साल हमें x% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ लोग हाँ x% ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है दूसरे साल देखा है तो दोस्तों जो धन है, दोस्तों पहले साल हमें जो धन है उस धन पर पहले साल हमें 100% ब्याज प्राप्त होता है। और यहाँ इस प्रकार जो धन रहता है, इस प्रकार दोस्तों पहले साल ब्याज मिलने के बाद जो धन होता है उस धन पर दूसरे साल y% ब्याज प्राप्त होता है। और यहाँ तो अगर दोस्तों पहले साल हमें x% ब्याज प्राप्त होता है और उसके बाद जो धन रहता है उस धन पर दूसरे साल y% ब्याज प्राप्त होता है, तो इस प्रकार आप मुझे बताइए पहले साल और दूसरे साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। इस प्रकार दिखाएं तो पहले और दूसरे साल के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का पहले और दूसरे साल के दूसरे तो इस प्रकार दोस्तों दोनों साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इस प्रकार दिखाएं तो 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो xy/100% होगा। हाँ यहाँ कितना होगा xy/100% होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि 2 वर्ष 100 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने % होगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया 2 वर्षों के, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं x% y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 रुपए की राशि पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो xy/100% होगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15% को 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हाँ यहाँ कह रहा है धनराशि यदि 2700 रुपये है। ठीक है दोस्तों रेट हमें दिया है 15% और 12%। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि पहले साल हमें 15% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन होता है वो धन पर दूसरे साल में 12% ब्याज मिलता है। हम अगर दोस्तों पहले साल 15% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन होता है वो धन पर दूसरे साल में 12% ब्याज मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 2 सालों की, इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना होगा। इस प्रकार दिखाएगा तो पहले और इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इस प्रकार दिखाएगा तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 15 ×
15/12% होगा। 15/12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180, और 180 को अगर हम 100 से भाग देते हैं तो आएगा 1.8। हाँ, 1.8 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 1.8% होगा। किसका 1.8% होगा भैया? मूलधन का 1.8% होगा। दोस्तों 2 वर्ष के 15% और 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखा जाए तो 1.8% होगा। और 1.8% किसका होगा भैया? मूलधन का होगा। मैंने मूलधन का मैंने 1.8% निकाला। तो अगर मैं मूलधन का 1.8% निकालता हूँ, पॉइंट रहने दीजिए, ठीक है, पॉइंट रहने दीजिए, परसेंटेज से दोस्तों एक मिनट दोस्तों, मैंने मूलधन का 1.8% निकाला, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व करना चाहता हूँ तो सोल्व कर सकता हूँ। अगर मैं डिजिटल सम लगाना चाहता हूँ तो डिजिटल सम लगा सकता हूँ। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नलकट ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर डिजिटल सम अगर लगाते हैं तो आएगा डिजिटल सम 0 आएगा। हाँ, तो देख लेते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन देखूँ तो 8 4 12 12 का मतलब 12 और 6 18। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन अगर मैं देखूँ तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं डिजिटल सम लगाता हूँ तो डिजिटल सम के माध्यम से हमारा आएगा 48.6। मतलब 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 48.6% रुपये होगा, ठीक है। दोस्तों डिजिटल सम का मतलब होता है 9 से भाग देना। दोस्तों अगर मैं इसे 9 से भाग देता हूँ तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, मतलब डिजिटल सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब दोस्तों आप ऑप्शन में देख लीजिए कि किसको 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब डिजिटल सम 0 आ रहा है। तो ऐसा केवल पहला ऑप्शन है। तो हम कह सकते हैं कि भैया 2 साल को जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 48.6 रुपये होगा, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपये की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? हाँ, दोस्तों रेट हमें दिया है 10%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पहले साल हमें 10% ब्याज मिलता है। हाँ, उसके बाद जो धन रहता है वो धन पर दूसरे साल दिखाएगा तो 10% फिर से ब्याज मिलता है। हाँ, ठीक है। अगर तो पहले साल हमें 10% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन रहता है वो धन पर दूसरे साल हमें 10% फिर से ब्याज मिलता है। तो आप मुझे बताइए तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना होगा? देखिए ऐसी स्थिति में देखा जाए तो 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो इतना परसेंट होगा। मतलब देखा जाए तो 1% होगा। क्या होगा? 1% होगा। कितना परसेंट होगा? 1% होगा। हाँ, दोस्तों अगर आपको रेट है, अगर आपको रेट एक ही दिया जाए तो आप कुछ मत करिए, आप उस रेट का स्क्वायर निकाल दीजिए, उसके बाद 100 से भाग दे दीजिए और आपको उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर रेट 10 दिया गया तो मैंने 10 को 100 से 10 का स्क्वायर कर दिया तो आया 100 और 100 को भाग दे दिया तो 100 से आया 1। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 1% होगा, ठीक है। दोस्तों देखा है तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 1% होगा। और 1% किसका होगा? मूलधन का होगा 1%। मैंने मूलधन का 1% निकाला। 1% अगर मैं निकालता हूँ मूलधन का तो आएगा 20। मतलब 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 20 रुपये होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35,000 रुपये की राशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। हमने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 35,000 रुपये की राशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो दोस्तों आप मुझे देख कर बताइए, रेट हमें दिया है 15%। दोस्तों आप मुझे देख कर बताइए कि 2 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? देखिए 15 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 2.15 का स्क्वायर करता हूँ तो 225 आया। और 225 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 2.25%। मतलब देखा जाए तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 2.25% होगा। हाँ, और 2.25% किसका होगा? मूलधन का 2.25% होगा। दोस्तों मूलधन हमें कितना दिया? 35,000 रुपये दिया है। हाँ, 35,000 रुपये दिया है। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होगा
25% होगा। हाँ भैया, मैंने मूलधन का 2.25% निकाल दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे सोल्व करते हैं, आप कैसे सोल्व करते हैं, आप कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये आप कैसे सोल्व करते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये आप कैसे सोल्व करते हैं। अब आगे दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगाता हूँ, डिजिटल सम का मतलब होता है दोस्तों 9 से भाग करके रिमाइंडर निकालना। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगाता हूँ, मतलब 9 से भाग देता हूँ, तो 9 से अगर मैं इसे भाग देता हूँ तो 9 से अगर मैं भाग देता हूँ तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 मिल रहा है। जब रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल सम 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा है तो इसका डिजिटल सम क्या है, 0 है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम भी तो 0 होगा। कहोगे हाँ, तो चेक कर लेते हैं कि किसको 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब डिजिटल सम 0 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं पहला ऑप्शन पकड़ता हूँ, 8 7 15, 8 7 15, 15 15 30, 30 का मतलब होता है 3। तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो पहला ऑप्शन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब डिजिटल सम 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 8 7 15, दोस्तों 9 को हटा दीजिए। ठीक है, 8 7 15, 15 का मतलब होता है 15 7 होता है 22, 22 का मतलब होता है 4, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों तीसरे ऑप्शन पे आ जाइए। तीसरा ऑप्शन दोस्तों 8 7 15, ठीक है 8 7 15, 15 में 7 जोड़ा तो आया 22, 22 का मतलब होता है 4, 4 5 9, तो तीसरा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि डिजिटल सम 0 आ रहा है, मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, 8 7 15, ठीक है 15 7 कहोगे 15 7 22, 22 का मतलब कितना होता है, कहोगे 22 का मतलब होता है 4, 4 3 7, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं, चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 78 787.5 आएगा। हाँ लोग यहाँ मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 787.5 रुपए होगा, 787.5 रुपए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी करोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20% 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3800 रुपये की राशि पर 3800 रुपये की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी। हाँ लोग हाँ, ये कह रहा है कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है 20% और 30% दिया है। दोस्तों पहले साल के लिए रेट हमें 20% दिया है, दूसरे साल के लिए रेट दिया है 30%। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि पहले साल हमें 20% ब्याज मिलता है, दूसरे साल देखा है तो हमें 30% ब्याज मिलता है। हाँ अगर दोस्तों पहले साल हमें 20% ब्याज मिलता है और दूसरे साल हमें 30% ब्याज मिलता है, तो इस प्रकार 2 सालों में हमें कुल कितना ब्याज मिलता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 20 30 50 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो आगे 6। इस प्रकार देखा जाए तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 56% ब्याज मिलता है, मतलब 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कुल मिलाकर 56% है। हाँ 56% है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो धन है वो धन पर दोस्तों जो धन है वो अपने आप में 100% है, कहोगे हाँ। दोस्तों जो धन है वो धन पर हमें 2 सालों में देखा तो 56% ब्याज मिलता है, कहोगे हाँ। दोस्तों धन हमारा कुल मिलाकर 100% था और उस धन पर 2 सालों में हमें 56% ब्याज मिल गया, तो इस प्रकार देखा है तो वो धन हमारा हो गया कुल मिलाकर 156%। कितना हो गया, हो गया 156% हो गया। हाँ लोग हाँ 156% हो गया। हाँ लोग हाँ, किसका 156% हो जाएगा, कहोगे मूलधन का 156% हो जाएगा, मूलधन का 156% हो जाएगा। मैंने मूलधन कितना कहोगे, मूलधन देखा जाए तो 3800 रुपये है। हाँ हाँ, मैंने मूलधन का 156% निकाल दिया, मूलधन का 156% निकाल दिया। कोई दिक्कत कोई परसेंट कहोगे नहीं। दोस्तों अगर मैं मूलधन का 156% निकालता हूँ, ठीक है 156% अगर निकालूँ तो इसे 2-3 तरीके हैं, आप गुणा भाग भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर अगर डिजिटल सम लगाना चाह रहा हूँ तो डिजिटल सम लगा ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन से जाता हूँ दोस्तों परसेंटेज से 00 कैंसिल करोगे हाँ। अगर मैं ऑप्शन से जा रहा हूँ तो आखिरी में तो दोस्तों देखा जाए तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, क्या आएगा 6 8 48 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे, आखिरी 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों डिजिटल सम भी लगा लेते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगाता हूँ तो 8 3 11 11 का मतलब 2, यहाँ पर 2 आया 2 आया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ तो 6 6 12 12 का मतलब होता है 3 2 3 6, क्या आया डिजिटल सम, क्या हो गया 6 आया। ठीक है, अब दोस्तों देख लेता हूँ पहले और दूसरे ऑप्शन में देख लेता हूँ कि किसका डिजिटल सम 6 आएगा। ठीक है दोस्तों 9 को हटा दीजिए, पहले ऑप्शन में से 9 को हटा दीजिए, 7 5 12 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है 3 8 3 11 11 का मतलब होता है 2, तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों आ जाइए दूसरे ऑप्शन में, 9 को हटा दीजिए, 5 2 7
7, 8, 15, 15 का मतलब 6। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दूसरे ऑप्शन का डिजिटल सम आ रहा है 6। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। हाँ क्योंकि हाँ मतलब कहोगे मतलब दिखाए तो 3800 रुपये का 156% जो होगा 5928 होगा। हाँ क्योंकि हाँ मतलब देखा जाए तो 2 साल बाद हमारा जो धन है 5928 रुपये हो जाएगा। क्या 5928 रुपये हो जाएगा। हाँ क्योंकि हाँ अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 300 रुपये की राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 साल में कितनी हो जाएगी। हाँ ना भैया कह रहा है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 300 रुपये की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी, यही तो कह रहा है। हाँ दोस्तों पहले साल देखा जाए तो जो धन है उस धन पर हमें 20% ब्याज मिलता है। हाँ उसके बाद जो धन होता है उस धन पर दूसरे साल हमें फिर से ब्याज मिलता है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा है, इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर पहले साल 20% ब्याज मिलता है उसके बाद दोबारा जो धन हो जाता है उस धन पर 20% फिर से ब्याज मिलता है, तो इस प्रकार आप मुझे बताइए इस प्रकार 2 वर्षों में कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। इस प्रकार देखा जाए तो 2 वर्षों में हमें कुल मिलाकर 20, 20, 40 और 4, 44% ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ दोस्तों एक बात बताइए मुझे, धन था कुल मिलाकर 100% हो गया। हाँ धन था अपने आप में 100% हो गया। 2 साल में देखा है तो कुल मिलाकर उस धन पर 44% ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ दोस्तों धन कुल मिलाकर 100% है और उस धन पर देखा है तो 2 वर्षों में 44% ब्याज प्राप्त हो गया है। हाँ तो इस प्रकार देखा है तो 2 साल बाद हमारा धन हो गया है 144%। हाँ क्या हो गया, कितना हो गया, 144% हो गया। हाँ किसका 144% हो गया, मूल धन का 144% हो गया। हाँ दोस्तों मूल धन कितना दिया है, 300 दिया है, तो मैंने 300 का 144% निकाल दिया, 300 का 144% निकाल दिया। अगर दोस्तों मैं 300 का 144% निकालता हूँ तो क्या होगा, देखिए परसेंटेज से 12 कैंसिल कर दीजिए, 3 चौक 12 आखिरी में 2 आएगा, 3 चौक 12 आखिरी में 2 आएगा और आखिरी में 2 दिख रहा है तीसरे ऑप्शन में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 2 साल बाद जो धन है, 2 साल बाद जो धन है वो कुल मिलाकर 432 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 432 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया मैंने, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मैं आपको करवा रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन जो है 4000 रुपये है, कह रहा है कि समय जो है 2 वर्ष है, कह रहा है कि दर जो है 8% है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हाँ लोग हाँ दोस्तों हमें रेट एक ही दिया है। हाँ लोग हाँ वो कितना दिया, 8%, तो और समय दिया है 2 वर्ष को। हाँ तो आप मुझे बताइए अगर समय दिया है 2 साल और रेट दिया है 8%, तो ऐसी स्थिति में 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। कभी देखिए 8 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 64 आएगा और 64 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो 0.64% आएगा। मतलब देखा जाए तो जो मतलब दिखाया तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 0.64% होगा। किसका 0.64% होगा, मूलधन का 0.64% होगा। मैंने मूलधन का 0.64% निकालने की कोशिश की, 64% निकालने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगर मैं परसेंटेज से 00 कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ परसेंटेज से 00 कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 4 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ तो आखिरी में 6 आएगा। हाँ हाँ और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 6, वह पहला। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो कुल मिलाकर 25.6 रुपये होगा, 25.6 रुपये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पर भी डिजिटल सम लगा सकते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप वहाँ पर मत लगाइए जहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो, जहाँ पर कैलकुलेशन भारी होगी वहाँ पर लगाइए। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन जो है 4000 रुपये है। हाँ कह रहा है समय जो है 1 वर्ष 3 महीने है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि जो ब्याज मिलता है वो 1 साल 3 महीने तक मिलता है। हाँ हाँ दोस्तों दिया है रेट 8%। हाँ
दोस्तों जो रेट होती है वो वार्षिक दी जाती है, ठीक है। मतलब देखा है तो एक वर्ष में हमें कुल मिलाकर 8% ब्याज मिल सकता है। हाँ कि हाँ। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हाँ कि हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, पहले साल तो हमें देखा है तो कुल मिलाकर 8% ब्याज मिलता है। हाँ कि हाँ, पहले साल देखा है तो 8% ब्याज मिलता है। हाँ कि हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 3 महीने में कुल कितना ब्याज मिलेगा। दोस्तों अगर एक साल में दोस्तों पहले साल देखा है तो हमें 8% ब्याज मिलता है। हाँ मतलब देखा है तो 12 महीने में कुल मिलाकर हमें 8% ब्याज मिलता है। तो हाँ दोस्तों 12 महीने में हमें 8% ब्याज मिलता है। हो गया हाँ, तो एक महीने में हमें कुल मिलाकर देखा है तो इतना % ब्याज मिलता है। तो 3 महीने में कुल कितना ब्याज मिलता है। हो गया 3 महीने में देखा है तो 2% ब्याज मिलता है। हाँ ठीक है। दोस्तों पहले साल में देखा है तो हमें 8% ब्याज मिलता है। हो गया हाँ, और अगले 3 महीने में देखा है तो हमें कुल मिलाकर 2% ब्याज मिलता है। हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर हमें पहले साल में 8% ब्याज मिलता है और अगले 2 साल में हमें 3% ब्याज मिलता है, तो इस प्रकार हमें एक साल 3 महीने में कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर पहले साल में 8% ब्याज प्राप्त होता है और अगले 3 महीने में 2% ब्याज प्राप्त होता है, तो आप मुझे बताइए, तो ऐसी स्थिति में एक साल 3 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज, एक साल 3 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। भैया 8 दूनी 16 को अगर मैं भाग देता हूँ 100 से तो आएगा 0.16%। मतलब देखा जाए तो एक साल 3 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 0.16% होगा। हाँ लोग हाँ, किसका 0.16% होगा। हो गया मूलधन का 0.16% होगा। मूलधन कितना हो गया 4000 है, मतलब 4000 का 0.16% होगा। हाँ लोग हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों अगर मैं इसे कैलकुलेट भी करता हूँ तो 16 चौके 64 और ऑप्शन के माध्यम से चले जाएंगे तो आएगा 6.40। हाँ लोग हाँ, मतलब देखा है तो एक साल 3 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 6.40 रुपये होगा। 6.40 रुपये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन बताइए क्या है। कह रहा है कि समय जो है 1 वर्ष 6 महीने है। कह रहा है दर जो है 6% है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जो है 734.4 रुपये है। हाँ 734.4 रुपये है। 734.4 रुपये है। हाँ यही तो पूछ रहा है। कभी हाँ यही पूछ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मतलब ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें समय दिया है 1 वर्ष 6 महीने। हाँ रेट दिया है 6% और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 734.4 रुपये। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों 1 साल 6 महीने दिया है, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हमें, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि पहले साल तो हमें 6% ब्याज मिलता है, उसके बाद देखा जाए तो अगले 6 महीने में दोस्तों 1 साल 6 महीने समय दिया है। कभी हाँ, इसका मतलब क्या कभी, इसका मतलब ये है कि 1 साल 6 महीने तक हमें ब्याज मिलता है। हाँ कभी हाँ। दोस्तों पहले साल देखा है तो हमें 6% ब्याज मिलता है। कभी हाँ, पहले साल देखा है तो 6% ब्याज मिलता है। कभी हाँ, और अगले 6 महीने में देखा है तो कुल मिलाकर हमें 3% ब्याज मिलता है। हाँ कभी हाँ। दोस्तों 1 साल में हमें 6% ब्याज मिलता है, मतलब 12 महीने में हमें कुल मिलाकर 6% ब्याज मिलता है। तो 1 साल में 1 महीने में देखा है तो हमें इतना % ब्याज मिलता है। हो गया। तो 6 महीने में कितना मिलता है। कभी 6 महीने में 3% ब्याज मिलता है। हाँ कभी हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों पहले साल में देखा है तो हमें 6% ब्याज मिलता है, उसके बाद अगले 6 महीने में देखा है तो हमें कुल मिलाकर 3% ब्याज मिलता है। हाँ हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों 1 साल 6 महीने में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है। जो धन है उस धन पर हमें 1 साल 6 महीने में कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है। कभी देखिए 6 3 9, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 है, और 18 को 100 से भाग देता हूँ तो 0.18 आ रहा है, और जोड़ूंगा तो आएगा 9.18। मतलब देखा है तो 2 सालों में कुल मिलाकर हमें इतना ब्याज प्राप्त होता है। मतलब 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कुल मिलाकर 9.18% है। हाँ क्यों कभी हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कभी हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कभी हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, मतलब ठीक है। दोस्तों 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखा है तो इतना रुपये है, इतना % है। हाँ क्यों, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 734.4 रुपये है, मतलब इतना % बराबर है इतने की। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए 8 में मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि आखिरी में 6 आए। हाँ आखिरी में 4 आए, तो भैया ऐसी संख्या 6 हो सकती है। हाँ एक मिनट,
दोस्तों आप मुझे बताइए आखिरी में दोस्तों इसमें मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि आखिरी में 4 आए। इसमें मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि आखिरी में 4 आए। कहोगे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों 9 अगर 8% बराबर है इतने के, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे देखिए 1% की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप परसेंटेज को पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है 1 पॉइंट बढ़ गया। कहोगे देखिए अगर मैं 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो ये जो है 8 बार में, इस 0 को छोड़ दीजिए और ये है 8 बार में डिवाइड होगा, मतलब 1% की जो वैल्यू होगी वो 80 रुपये के बराबर होगी। हाँ 80 रुपये के बराबर होगी। अगर दोस्तों 1% की वैल्यू 80 रुपये के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने की बराबर होगी? 8000 रुपये के बराबर होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो धन है कुल मिलाकर 8000 रुपये है। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो धन है दोस्तों 100% था अपने में, और 100% की वैल्यू क्या है? इतना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मूलधन है कुल मिलाकर 8000 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन बताइए। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि समय जो है 1 वर्ष 73 दिन है। कह रहा है दर 5% है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 सालों का 1 साल 73 दिन का 302.5 रुपये है। हाँ दोस्तों समय दिया है 1 साल 73 दिन। हाँ यहाँ इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो ब्याज है 1 साल 73 दिन तक हमें मिलता है। हाँ दोस्तों पहले साल में दिखा है पहले 1 साल में हमें कुल मिलाकर ब्याज 5% मिलता है। दोस्तों पहले 1 साल में हमें देखा है तो कुल मिलाकर 5% ब्याज मिलता है। हम यहाँ मतलब 1 साल में दोस्तों पहले साल में कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें 5% ब्याज मिलता है। हम लोग मतलब 12 महीने मतलब 365 दिन में हमें कुल मिलाकर 5% ब्याज मिलता है। हम लोग यहाँ दोस्तों 365 दिन में हमें कुल मिलाकर 5% का ब्याज मिलता है। कभी हाँ तो एक दिन में कितना ब्याज मिलता है? कभी एक दिन में इतना मिलता है। कभी हाँ तो 73 दिन में कितना ब्याज मिलेगा? कभी 73 दिन में दिखाया है तो 1% ब्याज मिलेगा। हाँ 1% ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों पहले साल देखा है तो हमें 5% ब्याज मिलता है। कभी हाँ और अगले 73 दिन में देखा है तो मिलाकर हमें 1% ब्याज मिलता है। कभी हाँ दोस्तों अगर पहले साल हमें 5% ब्याज मिलता है, उसके बाद अगले 73 दिन में देखा है तो कुल मिलाकर हमें 1% ब्याज मिलता है। तो इस प्रकार आप मुझे बताइए 1 साल 73 दिन में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है? कभी देखिए इस प्रकार देखा है तो 1 साल 73 दिन में हमें कुल मिलाकर 5 1 6 और 5 1 6 आया और 5 के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 5 और 100 से भाग देता हूँ तो आएगा 0.05। इसका मतलब हो गया मतलब 6.05 मतलब हो गया मतलब 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 6.05% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर देखा है तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 6.05% ब्याज प्राप्त होता है। मतलब 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6.05% है। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 302.5 है। हाँ दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये है, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है पॉइंट से पॉइंट हटाया, 1 0 इधर बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 605 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो ये 5 बार में पूरी तरीके से डिवाइड होगा। मतलब अगर 1% की वैल्यू देखूँ तो आएगा 50। हाँ क्या आएगा 50 रुपये की 1% की वैल्यू 50 रुपये के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों जो धन है वो तो धन अपने आप में 100% होगा हो गया। दोस्तों 1% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितने की बराबर होगी? 100% की वैल्यू 5000 रुपये के बराबर होगी। मतलब जो हमारा मूलधन है वो मिलाकर 5000 रुपये है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में किसी धन पर 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। हाँ कह रहा है मूलधन बताइए क्या है? मूलधन क्या बताइए क्या है? हाँ दोस्तों रेट हमें दिया है 10%। इसका दोस्तों रेट हमें दिया है 10%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले साल हमें 10% ब्याज प्राप्त होता है, उसके बाद जो धन हो जाता है उस धन पर दूसरे साल में हमें फिर से 10% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ अगर तो पहले साल 10% ब्याज प्राप्त होता है, उसके बाद जो धन होता है उस धन पर दूसरे साल हमें 10% फिर से ब्याज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें 2 सालों में कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है? इस प्रकार का हो गया 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 10 20 और 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 और 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1।
हाँ मतलब का हो गया, मतलब देखा है तो 2 सालों में इस प्रकार हमें कुल मिलाकर 21% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ मतलब देखा है तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 21% है। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 420 है, मतलब 21% बराबर 420 रुपये के। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 1% की वैल्यू देखा जाए तो 20 रुपये के बराबर होगी। हाँ दोस्तों मूलधन पूछ रहा है, मूलधन तो अपने आप में 100% में हो गया। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू 20 रुपये के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 2000 रुपये के बराबर होगी। मतलब जो हमारा धन है कुल मिलाकर 2000 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इसे और तेजी से नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी मैं आपको एक मेथड और सिखाऊंगा, उसकी मदद से हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 900 रुपये है। कह रहा है कि तो मूलधन क्या होगा? हाँ हो गया। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हो गया। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों रेट हमें दिया है 15% का हो गया। हाँ 15% दिया है, साल दिया है, समय दिया है 2 वर्ष का हो गया। हाँ अगर दोस्तों रेट हमें 15% दिया है, तब आप मुझे बताइए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ये 15 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 225 आएगा, और 225 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो 2.25% आएगा। मतलब दिखा है तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 2.25% है। हाँ लोग यहाँ 2.25% है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कुल मिलाकर 900 रुपये है। मतलब 2.25% बराबर 900 रुपये की। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो डबल जीरो पड़ जाएगा। हाँ ना हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों 2.25% बराबर 2.25% बराबर है 90,000 की। हाँ यहाँ तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? देखिए अगर 9 से आप डिवाइड करते हैं तो कहोगे देखिए 25 चौके 100। मैंने कहा हाँ भैया देखिए इन दोनों अगर जीरो को खत्म करते हैं तो 25 चौके 100 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो भैया 9 और 25 9 में 225। मैंने कहा ठीक है। तो ये 9 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 25 चौके 100, 25 9 में 225, मतलब 9 आएगा। और 9 से मैं इस 9 को उड़ाता हूँ, 900 को उड़ाता हूँ तो आएगा 100। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों 100 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ तो आएगा 400। हाँ मतलब 1% की वैल्यू जो आएगी वो 400 रुपये के बराबर होगी। दोस्तों जो धन है अपने आप में 100% होगा। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू दिखाई तो 400 रुपये के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 40,000 रुपये के बराबर होगी। मतलब जो धन है हमारा मिलाकर वो 40,000 रुपये है। क्या है? 40,000 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक बैंक में x रुपए की राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया। कह रहा है कि जिसने उन्हें पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया। ठीक है, कह रहा है 2 वर्ष बाद उन्हें 24,486 रुपये मिले। कह रहा है इसका मान क्या है? हाँ कह रहा है इसका मान क्या है? हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है। मैंने ठीक है यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों ए नाम का एक व्यक्ति था। उसने x रुपये एक बैंक में निवेश किया, और बैंक में जब 2 वर्ष दोस्तों जो पैसे थे वो 2 वर्ष के लिए निवेश किए गए। दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल हमें 5% ब्याज मिलता है। 5% ब्याज मिलता है। हाँ उसके बाद जो दोस्तों धन होता है उस धन पर दोबारा हमें 6% ब्याज मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों 2 वर्षों में आप मुझे बताइए 2 वर्षों में उसे कितना ब्याज प्राप्त होता है? तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 वर्षों में उसे 11.30% ब्याज प्राप्त होता है। मतलब 11.3% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ मतलब 2 सालों को चक्रवृद्धि ब्याज देखा गया है तो 11.3% है। हाँ दोस्तों जो धन है अपने आप में 100% रहा हो गया। दोस्तों 2 साल में उस पर देखा है तो 11.3% ब्याज प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो धन जो है 111.3% हो जाता है 2 वर्षों में। हाँ दोस्तों 100% धन था हो गया, और उस धन पर 2 साल में देखा है तो 11.3% ब्याज प्राप्त हुआ हो गया। तो इस प्रकार देखा है तो 2 वर्ष बाद हमारा धन जो है 111.3% हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 24,468 रुपये 24,468 रुपये हो जाता है। 86 रुपये होता है। 24,486 रुपये होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पॉइंट हटाता हूँ तो ये आएगा 0 पड़ेगा। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए 3 में मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूँ कि आखिर में 6 आ जाएगा, 2 से, ठीक है, 2 से। दोस्तों अगर मैं इस 200 जीरो वैसे उतार लीजिए, ठीक है। दोस्तों अगर मैं 6 जीरो को भूल जाऊँ तो इसे मैं कितनी बार में भाग दे सकता हूँ, 2 बार में भाग दे सकता हूँ। तो अगर दोस्तों मैं 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 220, क्या आएगा 220 आएगा, ठीक है। दोस्तों जो धन है अपने 100% तक हो गया। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू 220 रुपये के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हुई, इतने रुपये के बराबर हुई। मतलब जो धन हमारा कुल था वो 22,000 रुपये था। क्या था, 22,000 रुपये था। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। दोस्तों अब आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन जो है 8% बढ़ जाता है, ठीक है। दोस्तों 2 वर्षों में देखा जाए, दोस्तों 2 वर्षों में देखा जाए तो साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 8% की बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ और बढ़ोतरी क्यों हो जाती है, हो गया 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्षों में 8% साधारण ब्याज मिलता है, इसलिए बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ दोस्तों अगर 2 वर्षों में 8% साधारण ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में देखा जाए तो कितना ब्याज मिल रहा है, हो गया 4% ब्याज मिल रहा है। हाँ तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो रेट है वो 4% है। हाँ जो साधारण ब्याज की दर है वो 4% है। देखो ठीक है, रेट हमें पता चलेगा कि हो गया। कह रहा है कि 10 लाख रुपए पर उसी दर से, मतलब 4% दर से हो गया। हाँ कह रहा है 10 लाख रुपए पर उसी दर से, मतलब 4% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 लाख रुपए पर 2 वर्षों 10 लाख रुपए पर 4% दर से 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ हो गया। दोस्तों देखा जाए तो रेट हमें 4% कह रहा है, हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ दोस्तों देखा जाए तो पहले साल हमें 4% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धन मिलेगा उस धन पर दूसरे साल में हमें 4% फिर से ब्याज मिलेगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 साल में हमें कुल मिलाकर 8.16% ब्याज मिलेगा, 8.16% ब्याज मिलेगा मूलधन का। हाँ मूलधन का 8.16% ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों कुल देखा है तो धन जो था हमारा 10 लाख रुपए था। क्या था, 10 लाख रुपए था। हाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना रुपए था। हाँ और इस धन पर देखा है तो दोस्तों 2 साल में हमें मिलाकर इतना % ब्याज मिल रहा है, 8.16% ब्याज मिल रहा है। मैंने एक 10 लाख का सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख का 8.16% निकाल दिया, ठीक है। परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, पॉइंट से डबल जीरो कैंसिल। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं करता हूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अच्छा ये जीरो हो रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं करता हूँ अगर दोस्तों मैं करता हूँ तो आएगा 81600 है। हाँ मतलब देखा जाए तो 10 लाख रुपए पर उसी दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कुल मिलाकर 81,600 रुपये होगा। क्या होगा, 81,600 रुपये होगा, 81,600 रुपये होगा। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं स्याही डाल देता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, मूलधन में कब वृद्धि होगी, 16% को भैया। दोस्तों अगर 16% की वृद्धि हो रही है तो ये क्यों हो रही है भैया, 2 वर्षों में, इसलिए 2 वर्षों में 16% की वृद्धि हो रही है क्योंकि 2 वर्षों में कुल मिलाकर 16% ब्याज मिल रहा है, इसलिए मूलधन में 16% की वृद्धि हो रही है। अगर दोस्तों 2 वर्षों में हमें कुल मिलाकर 16% का ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, हो गया 8% ब्याज मिल रहा है। मतलब साधारण ब्याज की जो दर है 8% है। हम लोग यहाँ कह रहा है आगे तो उसी दर से, मतलब 8% वार्षिक दर से। हम लोग यहाँ कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम लोग यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम लोग यहाँ दोस्तों हमें रेट दिया है, हो गया 8%। हम लोग यहाँ कह रहा है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपये पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पहले साल जो धन है उस धन पर 8% ब्याज मिलता है, उसके बाद दोबारा जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से हमें 8% ब्याज मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों 2 सालों में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, देखिए 8 8 16 16.16। इस प्रकार देखा जाए तो 2 वर्षों में हमें कुल मिलाकर
16.64% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ मतलब 2 सालों पर देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। हाँ दोस्तों जो धन है वो धन पर देखा जाए तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 16.64% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ धन कितना हो गया 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये है। दोस्तों जो धन है वो धन पर देखा जाए तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर दोस्तों जो धन है वो धन पर देखा जाए तो 2 साल में हमें कुल मिलाकर 16.64% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ 16.64%। 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट और। दोस्तों जो धन है वो धन पर देखा जाए तो 2 साल में हमें कुल मिलाकर 16.64% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ तो मैंने इसका 16.64% निकाला। परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल कर दिया, डबल जीरो कैंसिल। अगर आपको यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई करना है तो आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 5 2 7, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखा जाए तो 7, कभी देखिए 7 7 6 13 13 का मतलब होता है 4, मैंने कहा 4 4 8, यहाँ पर आ रहा है 8, यहाँ पर आ रहा है 7, 8 7 56, 56 का मतलब क्या होता है, कभी देखिए 56 का मतलब होता है 11, 11 का मतलब क्या होता है, कभी 2। इस प्रकार देखा है तो अगर मैं 9 से इसे भाग देता हूँ तो रिमाइंडर 2 होगा, मतलब इसका डिजिटल सम 2 होगा। ठीक है अब दोस्तों ऑप्शन में देख लेते हैं किसका डिजिटल सम 2 होगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, दूसरा ऑप्शन अगर मैं देखूं तो दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा अगर देखूं तो तीसरा हो सकता है क्योंकि डिजिटल सम 2 आ रहा है। ठीक है चौथा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है क्योंकि 7 4 11, 7 4 11 होता है, 11 का मतलब 2 हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है तो आइए हम सोल्व करते हैं। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं तो यहाँ पर भी फेल मार जाएंगे। ठीक है फेल मार जाएंगे। अच्छा लगा नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है अगर मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ तो देखता हूँ लग सकता है कि नहीं। ठीक है 4 5 20, 0 का 2 कैरी आ जाएगा, हो गया हाँ 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0, हाँ हो गया 0 0 आ गया। ठीक है अच्छा यहाँ पर 1 आएगा। अब 6 से अगर मैं इसमें भाग देता हूँ तो 6 5 30 की 0, हाँ हो गया 3 कैरी आया, 6 दूनी 12, 12 3 15। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीसरे नंबर जो है, तीसरे नंबर पे 6 प्राप्त होता है। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिरी में तो अगर मैं 1 0 को भूल भी जाता हूँ दोस्तों, 2 ऑप्शन तो हमारे पहले खत्म हो गए हैं। तो हाँ तीसरे और चौथे ऑप्शन की बात करता हूँ। अगर दोस्तों तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन की बात दोस्तों अगर मैं तीसरे और चौथे ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही होगा क्योंकि आखिरी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिरी में 6 प्राप्त होगा और ऐसा केवल चौथे ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है। मतलब देखा जाए तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4160 है, मतलब कुल मिलाकर 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 4160 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा 25,000 रुपये की राशि पर। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद 8% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर से प्राप्त मिश्रण धन 72,900 रुपये है। कह रहा है मूलधन क्या है, मूलधन क्या है। हाँ क्या यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है। मैंने कहा ठीक है यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, डिजिटल सम लगा सकते हैं। कह रहा है दोस्तों इसमें हमें रेट दिया है 8% का, हाँ समय दिया है दोस्तों को। हाँ इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि जो धन धन पर पहले साल हमें 8% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन मिलता है उस धन पर फिर से हमें 8% ब्याज मिलता है। हाँ कोई दिक्कत कोई पसंद कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों आप मुझे देखिए 2 साल में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, इस प्रकार देखा है तो 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 16.64% ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों जो धन था वो धन अपने आप में 100% हो गया। उस धन पर दोस्तों देखा जाए तो 2 साल में हमें कुल मिलाकर 16.64% ब्याज प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो धन है वो इतना हो जाता है, जो धन है वो इतना हो जाता है। हाँ इतना हो जाता है। हाँ लेकिन दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो 72,900 रुपये हो जाता है, 72,900 रुपये हो जाता है। हाँ मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है दोस्तों अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो पहले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। हाँ पॉइंट को मैंने हटा लिया, पॉइंट को मैंने हटा लिया। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसे सोल्व करना है, अब दोस्तों इसे सोल्व करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे सोल्व करते हैं, आप इसे कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे भाग देता हूँ, अगर दोस्तों मैं इसे भाग देता हूँ, अगर दोस्तों मैं इसे भाग देता हूँ 1% भाग देकर 1% की वैल्यू निकालता हूँ, तो 1% की वैल्यू जो आएगी 625 होगी। क्या होगी? 625 होगी। दोस्तों हमसे मूलधन पूछा है, 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी की बराबर भी होगी? इतने की बराबर होगी। मतलब जो हमारा मूलधन कुल मिलाकर 62,500 रुपये है। क्या है? 62,500 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी का नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मतलब ठीक है। अब आइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं दोस्तों। आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।